था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। सहना भवतो सहनौ भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री आदि शंकराचार्य भगवान की जय। श्री राजाधिराज महाकाल महाराज की जय। आज 4/9/2020 प्रस्थानत्रयी मीमांसा के अंतर्गत उपनिषद प्रस्थान में भाष्य के सहित नित्य प्रति सायंकाल के सत्र में उपनिषद आश्रम उज्जैन से कठोपनिषद में पहले अध्याय में पहली वल्ली में आप श्रवण कर रहे हैं। कल तक जो सुना था वहाँ पर यम और नचिकेता के संवाद के विषय में आज 18वें मंत्र का विचार है। इदानीम अग्नि विज्ञान चयन फलम उपसंगरति। पहले प्रश्न, पहला जो वरदान, 3 वरदान मांगने के लिए यम ने कहा। पहले वरदान के रूप में पितृ संतुष्टि, द्वितीय वरदान के रूप में जो स्वर्ग के 5 लक्षण कहे कि स्वर्ग में ये 5 नहीं होते हैं। कौन से? क्षुधा, पिपासा, शौक, और जो पहले बता चुके हैं तो वो स्वर्ग में व्याप्त नहीं होते हैं, शोक भी नहीं होता है। अब इसके आज के प्रसंग में अग्नि विज्ञान और उसके चयन के फलकाता प्रकरण का उपसंहार करते हैं। नचिकेता अग्नि चयन का फल कि यहाँ पर यमराज फिर भी कर्म की स्तुति ही करते हैं। ऐसे त्रणाचिकेतः त्रिभिरेत्य संधिं त्रिकर्मकृत्तरति जन्म मृत्योः ब्रह्मयज्ञं देवमीढ्यं विदित्वा नित्यायमां शान्तिमत्यन्तमेति। त्रिणाचिकेतः त्रिभिरेत्य संधिं त्रिकर्मकृत्तरति जन्म मृत्यो ब्रह्मयज्ञं देवमीढ्यं विदित्वा नित्यायेमां शान्तिमत्यन्तमेति। 17वें मंत्र में त्रणाचिकेतः अग्नि का 3 बार चयन करने वाला मनुष्य, जिसने गृहस्थ की 3 अग्नियां होती हैं, अन्वाहार, अपच और गार्हपत्य। तीनों अग्नियों का चयन करने वाला मनुष्य जो गृहस्थ में तीनों ही अग्नियों का चयन करता है, तीनों अग्नियों का चयन करने वाला यानी कि त्रणाचिकेता अग्नि का 3 बार चयन करने वाला मनुष्य माता,
पिता, आचार्य, इन तीनों से संबंध को प्राप्त होकर जन्म और मृत्यु को पार कर जाता है तथा ब्रह्म से उत्पन्न हुए ज्ञानवान और स्तुति योग्य देव को जान करके उसे अनुभव कर इस अत्यंत शांति को प्राप्त हो जाता है। 33 श्रुति में आया है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। अन्य जगह पर 3 अग्नियां कही गई हैं जिसको गृहस्थ परंपरा से अपने पुत्र और पुत्र जब वो वानप्रस्थ आश्रम में जाता है तो गार्हपत्य अग्नि, अपच अग्नि और अन्वाहार्य, तीनों अग्नियों की दीक्षा, तीनों अग्नियों की जिम्मेवारी। पहले के समय पर जब गैस आदि नहीं थे उस समय पर गृहस्थ की अग्नियां कभी बुझती नहीं थी। चूल्हे में शाम को रोटी बनाने के बाद में भी माताएं उस थोड़े से जिसमें कंडे पर रख करके, यहाँ कंडा बोलते हैं, ओपला बोलते हैं, और उस ऊपर से राख ढक देते थे। महात्माओं में भी धूने की अग्नि कभी बुझती नहीं है, जिनकी अग्नि सदियों से कभी बुझी नहीं है, जिनकी परंपराएं बड़ी हैं, पुण्यात्मा लोगों के वंश चलते हैं और जब तक उनका वंश चलता रहता है ऐसे पुण्यात्मा जन स्वर्गे नियतं वासो, उनका स्वर्ग में नियत वास, निश्चित वास होता है। और पुत्र पौत्रादि के रूप में पुत्रस्य में आत्मा, पिता ही पुत्र के रूप में शरीर धारण करता है। ये प्रसंग ऐत्रेय ब्राह्मण के ऋग्वेदी ऐत्रेय ब्राह्मण में सुनने को मिलेगा। आगे जब आएगा तब बताएंगे कि एक ही व्यक्ति एक ही काल में एक ही समय में 3 शरीर धारण करता है, अपना, अपने बेटे का और बेटे के बेटे का, पोते का, और तीनों शरीरों में उसकी अहमता होती है। इसलिए कहा है पुत्रस्य में आत्मा, पिता ही पुत्र बन करके संपूर्ण प्रॉपर्टी का लौकिकम पारलौकिकम च, धन धान्य जमीन जायदाद, ये भौतिक समृद्धि है, भौतिक लक्ष्मी है। कुलाचार, कुल की परंपरा, वेदांत का श्रवण, माता पिता गुरुजनों की सेवा, उत्तम संस्कार और आत्मनिष्ठा, ये आध्यात्मिक वैभव है। और संसार में अगर केवल अपने पुत्र को, पुत्री को धन दौलत तो खूब दी, अगर संस्कार नहीं दिए, माता पिता गुरु के प्रति निष्ठा नहीं दी, शिवोहमिति भावयेत, वेद का सिद्धांत है कि वैदिक सिद्धांत में ये वहां पर बृहदारण्य उपनिषद में देवो भूत्वा यजेत देवम, वहां पर जिसको दिव दोतने धातु है, प्रकाशने, ज्ञान स्वरूप, भा प्रकाशने भी है, जिससे भारत, जिस धातु भारत शब्द बनता है, और दिव दोतने भी है, दोनों ही ज्ञान के अर्थ में आती है। तो भारत देश के रहने वाले लोग संसार से ज्यादा वो ज्ञान को महत्व देते हैं। ऐसे जो महापुरुष हैं गृहस्थ आश्रम में हैं और तीनों अग्नि, यहाँ पर मनुष्य माता पिता आचार्य तीनों की, मातु पिता गुरु सेवा करे हो, पति रुख लख आयस अनुसरे हो। जब पुत्री विदा होके जाती है तो उसकी माँ, उसके बड़ी जो होती हैं, वो उसको, बेटी को शिक्षा देती हैं कि बेटा ससुराल में जाकर के शिकायत का अवसर न देना और माता पिता गुरु तीनों की सेवा करना। तीनों महान हैं, पर कैसे? पति रुख लख, पति परमेश्वराय नमः,
और पति और पत्नी का जो संबंध संसार में वैदिक संस्कृति के हिसाब से है वो ऐसा ही है जैसे चने के अंदर में दो दल होते हैं, और चने के अंदर जो दो दल हैं उन दलों में कौन सा दल छोटा कौन सा बड़ा। इसलिए गणेश जी महाराज क्या करते हैं कि जगतः पितरौ वंदे, पृथ्वी परिक्रमा के काल में वो अपने माता और पिता की परिक्रमा कर लेते हैं। अन्य आगम में अन्य जगह पर सदगुरु, उनके गुरु, परमेष्टि गुरु। तो जब गुरु पूर्णिमा में हम सब आप जब गुरु पूजा करते हैं तो परमेष्टि गुरु के पूजन में क्या करते हैं, रक्त शुक्ल प्रभा मिश्रम अतर्क्यं त्रयपुरं महा। ये महादेव का त्रयपुर सिद्धांत है कि रक्त माने संपूर्ण स्त्री जाति स्त्री बीज, शुक्ल माने संपूर्ण पुरुष बीज माने पुरुष जाति, और इस दोनों बीजों से ही ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड खड़ा हो गया है। और इसलिए परमेष्टि गुरु के रूप में उसी प्रजापति के रूप यानी कि स्त्री यानी कि जगतः पितरौ वंदे, ये जो रक्त शुक्ल प्रभा मिश्रम, रक्त और शुक्ल दोनों की वंदना की गई है। जगत सृष्टा ब्रह्मा का बायां चरण जो है, बायां अंग है, वो रक्त स्वरूप है। जगत सृष्टा का जो दायां अंग है वो शुक्ल स्वरूप है। तो ऐसे वो और जगत सृष्टा ब्रह्मा जी ही परमेष्टि गुरु हमारे सबके हैं। इसलिए पर ब्रह्मा जी इस संसार में कैसे व्याप्त हैं, स्त्री पुरुषात्मकं अखिलं जगत। माता पिता के दो बेटी दो बेटा हुए, पर बेटी के रूप में बेटी के रूप में हैं तो माता पिता ही। 5 तत्व पिता से आते हैं, 4 तत्व पुनः सुनिए, 4 तत्व माता से, 4 तत्व पिता से आते हैं और 5 माता से आते हैं। तो ये जो 5 माता से आते हैं तो नवभिर तंतुभिर युक्त, ये आगम का सिद्धांत है ये, और त्रयपुर सिद्धांत है कि अतर्क्यं त्रयपुरं महा। परमेष्टि गुरु के रूप में जब हम आप सब परमेष्टि गुरु का पूजन करते हैं तो उस काल में जगता यानी कि रक्त शुक्ल प्रभा मिश्रम माने प्रजापति ब्रह्मा की बीज रूप से वहां पर पूजन करते हैं। तो जगत सृष्टा ब्रह्मा माने स्त्री रूप में, माने स्त्री जाति उनका बायां अंग है, पुरुष दायां अंग है, और दोनों ही अनवर्त माने प्रवाह रूप से ये भी अनंत है, ये बीज भी अनंत है। तो इसलिए चना के द्विदल के समान वहां पर कौन सा दल छोटा कौन सा दल बड़ा, इसलिए यहां पर तृणाचिकेता, माता पिता और गुरु तीनों ही जीवन में तृणाचिकेता ना। तो अच्छा, जिसने 3 बार नचिकेता अग्नि का चयन किया, भाष्य में देख लेते हैं, उसे तृणाचिकेत कहते हैं। 3 बार अग्नि का चयन करना, अथवा उसका ज्ञान अध्ययन अनुष्ठान करने वाला है ही। ज्ञान अध्ययन और अनुष्ठान, अनुष्ठान कर क्रियावान वरिष्ठा, ये 33 में जब आएगा तो वहां व्याख्या ऐसी करेंगे शब्द की। तो यहां पर अनुष्ठान करने वाला, ज्ञान अध्ययन और अनुष्ठान करने वाला ही तृणाचिकेत है। वह तृणाचिकेत माता पिता आचार्य, मातृदेवो भव। पाश्चात्य में नहीं, ना इस्लाम में है, ना ईसाइयों में है, ना अन्य संस्कृति में। ये महान संस्कृति, ये वैदिक संस्कृति है जहां पर माता को देव कहा है। सबसे पहले प्रणाम मां को किया जाता है, और पिता से 10 गुना ज्यादा अधिकार संतान पर माता का होता है। इसलिए यहां वेद में भी भाष्यकार ने भी सबसे पहला जो पहले माता का नाम लिया, द्वितीय नंबर पिता का नाम आता है, तृतीय नंबर पर गुरु का नाम आता है। और इस विषय को सामवेद के छांदोग्य श्रुति में ऐसे खोला है कि मातृवान पितृवान आचार्यवान यस वेद तद वेद। यद्यपि सबके जन्म कर्म आदि के निमित्त से माता पिता सबके होते हैं, पर माता पिता सबके निश्चित बात है। फिर वेद ने माता पिता का नाम क्यों लिया? तात्पर्य यह है कि माता यानी कि हार्ट, प्रेम, स्नेह, ममता, करुणा की मूर्ति,
प्यार की मूर्ति, इसे माता कहते हैं, मातृत्व करते हैं, जो स्नेहमयी। तो दिल का नाम माता। ब्रेन, डिसिप्लिन, अनुशासन, कठोरता, सहन की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, ये पितृ तत्व है। बने ब्रेन, माता माने हार्ट पक्ष, पिता ब्रेन पक्ष। दिल भी खूब है, दिमाग भी खूब है, परंतु आपको वो संयम करना नहीं आ रहा है। जहां पर दिमाग का काम करना चाहिए वहां प्रेम करने लगे, जहां प्रेम करना चाहिए वहां दिमाग लगाने लगे, तो इस जगह पर क्या होगा, आप डिसबैलेंस हो जाएंगे। इसलिए यहां पर इसी का नाम है गुरु शक्ति। माने यानी कि कहां पर दिमाग का प्रयोग करना चाहिए, कहां पर दिल का प्रयोग करना चाहिए, दोनों के जो समन्वय है, इसी का नाम है गुरु शक्ति। मातृवान, पितृवान, आचार्यवान, और इन तीनों से संधि संधान यानी कि संबंध को प्राप्त होकर, अर्थात यथा विधि से माता आदि की शिक्षा को, पहला गुरु भी होती माता, क्योंकि एक दूसरी श्रुति इनकी शिक्षा ही धर्म ज्ञान की प्रामाणिकता में हेतु मानी गई है। जैसा कि माता, पिता एवं आचार्य शिक्षित पुरुष कहे गए हैं, मातृवान, पितृवान, आचार्यवान। और यहां पर मातृमान, पितृमान, आचार्यवान ब्रूयात, ये बृहदारण्य उपनिषद में भी प्रसंग आया है और छांदोग में भी आया है। बृहदारण्य उपनिषद में आया है 4:1-2 में। अब हम यहीं तक आज पुण्य प्रभाव से, और ये सब भगवान के अनन्य भक्त हैं और भगवान के कृपा पात्र हैं और भगवान की सन्निधि में आप पहुँचे हैं। और ऐसे आज यहाँ पर हमारे पूज्य स्वामी अखंड आश्रम रतलाम के उत्तराधिकारी महामंडलेश्वर होने वाले भविष्य में, प्राग भाव, महामंडलेश्वर का प्राग भाव अभी है, बाकी उत्तराधिकारी तो निश्चित हो ही चुके हैं। ऐसे हमारे महान पूज्य, समादरणीय और सुहृदयी, उदार हृदय, सरलता की मूर्ति, वेदांत निष्ठ, और ऐसे स्वामी देव स्वरूप जी महाराज आज उपस्थित हैं उज्जैन में, महाकाल दर्शनार्थ यहाँ पर पधारे हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे कुछ शब्दों में कि अपने भाव को इस चैनल में, जो उपनिषद रहस्य विज्ञान चैनल है, इसमें या उपनिषद आश्रम की जो गतिविधि है और जो भावना है, वो पूज्य स्वामी जी के मुख से हम सब सुनेंगे। रतलाम से पूज्य स्वामी जी महाराज। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सतगुरु भगवान की जय। शिवोऽहं ब्रह्मानंदं परम सुख केवलं ज्ञानमूर्ति तुंदं गगन सदृशं एकं नित्यं विमलमचलं तीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिवोऽहं। आज उज्जैन में महाकालेश्वर भगवान के दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ है एवं हमारे स्वामी श्री वीतरागानंद जी महाराज जी के आश्रम में जिस उपनिषद आश्रम
अक्सर एक महापुरुष होता है, आश्रम की स्थापना करता है तो उसमें वह अपना नाम जरूर देता है, लेकिन स्वामी जी ने जो नाम दिया है ये बड़ा विलक्षण है। उपनिषद आश्रम, यानी अपने वेदों के ऊपर आश्रम का नाम दिया है, और यह वास्तव में बहुत सराहनीय है। दूसरी बात, स्वामी जी प्रतिदिन जो शिव पुराण पर एवं शंकर भाष्य, ईशावास आदि 9 उपनिषद पर जो स्वामी जी प्रतिदिन हम सभी को प्रवचन देते हैं, उपदेश करते हैं, ये वास्तव में हमारे जीवन के कल्याण के लिए है। क्योंकि शंकर भाष्य उपनिषद पर व्याख्यान करना ये कोई साधारण बात नहीं है। एक महापुरुष ही इस पे व्याख्यान करता है। भगवान शंकर का जो सिद्धांत है वह जीव और ब्रह्म की एकता। भगवान शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में कहा भी है, आत्मेन बोधेन बिना विमुक्तिर। जब तक आपको आत्मा और ब्रह्म की एकता का बोध नहीं है तब तक आप मुक्त नहीं हो। स्वामी जी भी उपनिषदों के माध्यम से और उन पे वास्तव में गुरु की अटूट कृपा है कि जिन्होंने इस उपनिषद पर व्याख्यान किया है, और मुझे इस आश्रम में आए 3 दिन हो गए, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत स्नेह दिया स्वामी जी ने, बहुत प्रेम दिया। स्नेह और प्रेम के साथ साथ में जो ज्ञान की चर्चा है ये बड़े महत्व की है। शायद स्नेह और प्रेम गौण भी हो सकता है, लेकिन मुख्य जो स्वामी जी का यहाँ ध्येय है वो आत्मा और ब्रह्म की एकत्वता में है। और सच में हर जीव का कल्याण इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। जैसे अंधकार को निवृत्त करने के लिए एक प्रकाश ही परम आवश्यक है, ठीक इसी तरह अज्ञान की निवृत्ति के लिए ज्ञान की ही परम आवश्यकता है। और ज्ञान बिना ब्रह्मनिष्ठ संतों के पास उनके श्री चरणों में बैठे बिना संभव नहीं है। इसलिए संतों के पास हर समय निरंतर कोशिश करना चाहिए कि हम उनके दर्शन करें, उनके मुखारबिंद से हमें कुछ सुनने के लिए मिले, अन्यथा हमारा जीवन निरर्थक है, हमारे जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। क्योंकि भगवान ने जो मुझे जीवन दिया है इसका उद्देश्य है अपना कल्याण करना, और कल्याण तो संतों की कृपा के बिना संभव ही नहीं है। बहुत अच्छा है और आज का दिन बहुत अच्छा रहा। स्वामी जी बड़े एक ब्रह्मनिष्ठ, तपोनिष्ठ एवं बहुत तपस्वी एक महात्मा हैं। मैं 3 दिन से देख रहा हूँ, वह दिन भर सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आवश्यकता हो तो अपने कार्य करने पर और विशेषकर भजन में ही अनुरक्त रहते हैं। ऐसे संतों के दर्शन बड़े दुर्लभ होते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सतगुरु भगवान की जय। शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम। सच्चिदानंद भगवान की जय। हमारे पूज्य स्वामी महाराज के विचार, हृदय, भावनाएं हमारे
बड़ी सुंदर और प्रैक्टिकल और बड़े अनुभवी और अभ्यासी संत हैं। बोला कि अब सुयोगवश भिंड ग्वालियर से इंदौर आने वाली गाड़ी कल ही शुरू हुई। ऐसे हमारे उदार मना और बड़े हृदय से हमारे रजनीकांत जी शर्मा, जो कि ग्वालियर से पहली गाड़ी चली, भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं, और अपने बेटे पीयूष के साथ, जो कि कल की बोगी जिनको केवल 4 ही लोग पूरी बोगी में थे, ऐसे परम शिव भक्त जो कि पेशे से अध्यापक हैं और अध्यापक की गोद में भविष्य पलता है। तो 2 शब्द हम निवेदन करेंगे उनसे कि उपनिषद के विषय में, आश्रम के विषय में, यहाँ के विषय में, महादेव के विषय में, उनकी अंतरात्मा में जैसा भी प्रकटीकरण वो किया हो, वो अपने भाव को, ब्राह्मण देवता हैं, भगवान शिव के भक्त हैं, संत से भी हैं और उदार मना तो हैं ही, तो उनसे उनके और हमेशा पढ़ाते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं भविष्य के लिए, और अध्यापक हैं। तो उनके भाव जो हैं कुछ शब्दों में हम चाहेंगे कि अपने भाव को प्रकट करें। और ये चैनल प्रस्थानत्रय यानी कि उपनिषदों के लिए है, और विशेष करके सब महत्व इसमें जो हमारा उद्देश्य है वो आचार्य शंकर के भाष्य को इस जगह पर लाने का, भाष्य की प्रधानता है, ऐसी मेरी भावना है। आगे पूरी होगी ये तो नहीं, वो तो भगवान महादेव का अनुग्रह जैसा। तो हम जो है आचार्य रजनीकांत जी शर्मा जो कि गुना से पधारे हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि वो अपने भाव कुछ ही शब्दों में। ओम सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज भगवान भोले शंकर की सदकृपा से उज्जैन नगरी आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। प्रातःकाल जब मैं कोरोना काल के उपरांत जब प्रथम ट्रेन प्रारंभ हुई, तो मैं जब महाकाल की नगरी में दर्शन के लिए गया तो बहुत अच्छे ढंग से दर्शन प्राप्त हुए। उसके उपरांत जब मैं आश्रम में आया तो संतों की कृपा से मुझे विशेष स्नेह प्राप्त हुआ, और उपनिषद आश्रम की व्यवस्थाओं को देख करके मन प्रफुल्लित हुआ। इनमें हमारे बीच में आश्रम के जो संचालक हैं, संस्थापक हैं, उनका प्रेम स्नेह जो मुझे प्राप्त हुआ, मैं उससे अभिभूत हुआ, और उनकी जो सहृदयता थी उसको प्राप्त करके मैं बहुत ही आनंद विभोर हुआ। इनके बीच में, हमारे बीच में रतलाम से पधारे हुए स्वामी स्वरूपानंद जी, देव स्वरूप जी मेरे साथ हैं, और इन संतों की आशीर्वाद से मैं अपने जीवन को धन्य कर पाया। मेरे जीवन की ये बहुत बड़ी आज की उपलब्धि हुई। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्द वापस। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय
दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री सत्य सनातन धर्म की जय। श्री महाकाल महाराज की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।